हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। तो देखिए, आज हम देखेंगे वेलवेट का ब्लाउज किस तरह से सिलना है, किस तरह से कट करना है। बहुत लोगों को वेलवेट का बहुत डिफ़िकल्ट जाता है सिलने में। तो पहले हम वेलवेट को साइड में रख देंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। अब अस्तर को हम इस तरह से पूरा सीधा खोल लेंगे और जो कंपनी की साइड है बंद किनार वो हमारी तरफ रख के यहाँ पे जितनी ब्लाउज़ की चौड़ाई है, जैसे कि 11.25 इंच है यहाँ पे, तो मैंने 11.25 इंच पे मार्किंग करके देखिए इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई प्लस 1 इंच लेंगे और वहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही कट हो जाएंगे। इस तरह से हमने ये घड़ी बना ली है। अब यहाँ पे हम ब्लाउज़ की लंबाई और आर्म होल पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल 6.25 इंच पे निशान लगाया है और 15.5 इंच पे ब्लाउज़ की लंबाई प्लस 1 इंच पे। और यहाँ पे फिर से हमने दोबारा से वही मार्किंग कर ली है, 1.6 इंच और 15.5 इंच। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन निकालेंगे। दोनों सीधी लाइन निकालने के बाद अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। शोल्डर हमारे यहाँ पे है 5 इंच प्लस हाफ इंच ऐड करना है, 5.5 इंच पे मार्किंग करना है। और इस बाद में शोल्डर पट्टी हमारे 2.5 इंच है, उसके अंदर आधा इंच ऐड करके 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। बाद में नीचे वाली लाइन पे भी हमें एक 5.5 इंच पे निशान लगाना है, उससे आधा इंच अंदर की तरफ एक 5 पे निशान लगाना है और बाद में 3 इंच की हमारी पट्टी वाला निशान लगाना है। देखिए इस तरह से एक आधा इंच अंदर की तरफ लगाने के बाद 5.5 इंच का जो मार्क किया था वहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच पे, ये देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें जो पहली वाली 2 लाइन है उनको सीधा जोड़ लेना है और दूसरी जो आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था वहाँ पे जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से लाइन निकाल लेनी है। अब इस दूसरी वाली लाइन पे हमें 1/4 छाती प्लस हाफ इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पे चौथाई भाग है 9.25 इंच प्लस हाफ इंच करके 9.25 पे मार्किंग कर लिया है। इसी तरह से आपको भी मार्क कर लेना है। और अभी यहाँ पे आर्म होल के लिए हमें इस तरह से देखिए इस तरह से टेप रख के 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है। और यहाँ पे फिर आधा इंच आगे की तरफ एक और मार्किंग करना है इसी तरह से और यहाँ पे बैक का आर्म होल का निशान बना लेना है। ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल, बैक पार्ट का। एक बराबर से इसी तरह से निकालना है। अब यहाँ पर लेंगे हम कमर का साइज़। यहाँ पे कमर का साइज़ 29 इंच है, तो 29 इंच का चौथाई प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 7.25 इंच चौथाई भाग है, उसके अंदर 1 इंच ऐड करके 8.25 पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम ऊपर वाले निशान को जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से रख के हमने ये दोनों निशान को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच। छाती का भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्किंग कर लेंगे और कमर पे भी हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगी। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। देखिए इस तरह से लाइन निकाल ली। अब लेंगे हम फ्रंट नेक यहाँ पे 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे देखिए इस तरह से गोलाकार दे दिया। अब इसके बाद हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। टक्स के लिए हमें नीचे वाले टक्स के लिए हमें कमर का जो हमारा साइज़ है सिलाई मार्जिन छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे 8.25 है तो उसका सेंटर यानी कि 4.1 पे एक मार्किंग कर लेंगे और दूसरा गले की तरफ से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे। ये होंगे हमारे 2 टक्स। यहाँ से हम सीधी लाइन निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ सीधी लाइन निकाल लेनी है। इन दोनों के बीच में हमारा सेंटर पॉइंट से लगभग 1-1 इंच दूरी पर ये टक्स लेने हैं हमें। ये देखिए इस तरह से दोनों के बीच में 1 इंच का अंतर है। अब हम इसको शोल्डर के लिए उतार देंगे अंदर की तरफ, ताकि क्या है हमारा ये उतार देने से गला नीचे नहीं उतरता। ये आधा इंच पे निशान करके इस तरह से उतार ले लिया अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से।
अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमें बाहर वाला आर्म होल कट करना है, अंदर वाला नहीं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट अभी यहीं पे जुड़ा हुआ है, उसको हमने अभी तक अलग नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया। बचे हुए कपड़े को साइड में रख देते हैं। अब ऊपर से हमें दोनों शोल्डर को सेपरेट करना है, बैक को और फ्रंट को, और यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे और जो हमने उतार दिया था उसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें जो फ्रंट का आर्म होल लगाया हुआ है, हमारे जो फ्रंट के दो भाग है उनको पकड़ के सिर्फ फ्रंट के दो आर्म होल को कट करना है। ध्यान से कट करना है, ऐसा ना हो कि पिछले वाले बैक वाले भी आर्म होल कट हो जाएं। ये देखिए सिर्फ फ्रंट वाले दो कट किए हैं। अब हमें यहाँ से फ्रंट के नेक को कट करना है। आगे का जो हमारा गला है उसको सिर्फ ऊपर का ही भाग पकड़ के उसको कट करना है। ये देखिए अब हमारा फ्रंट सेपरेट हो गया है। इसको सेंटर से कट कर देते हैं। कट होने के बाद थोड़ी देर के लिए हम बैक को साइड में रख देते हैं और फ्रंट के निशान को थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, डार्क कर लेते हैं चॉक से। इससे क्या है, अब हम यही मार्किंग हमारे दूसरे फ्रंट वाले पार्ट पर कॉपी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें रख लेना है, एक दूसरे पे बराबर से रखना है, ऊपर नीचे नहीं होने देना है। इसे बराबर रखे, फिर हाथ से टैप टैप कर लेंगे, जिससे क्या होता है हमारे दूसरे पार्ट पे भी चौक का निशान आ जाता है। ऐसा करने से हमारा टाइम भी नहीं जाता और मार्किंग दोनों पार्ट पे सेम हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ये देखिए बराबर से सेम मार्किंग हो गया है। अब हम फ्रंट को साइड में रख देते हैं। अब ये बैक पार्ट ले लिया है। अब यहाँ से हमारी हाइट शुरू होती है, तो यहाँ से नीचे की तरफ 10.5 इंच पे गले का मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज़ का 10.5 इंच का गला है बैक वाला, तो यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे शोल्डर पे मार्किंग करके फिर देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे से शेप बना लेना है। इस तरह से गोल, ना ही ज़्यादा डीप है, बराबर से। ये देखिए इस तरह से बराबर से आकार दे लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट होने के बाद अब यहाँ पे हम बैक टक्स को निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई मार्जिन छोड़ के इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा लेना है, दोनों तरफ लगा लेना है। अब बैक टक्स की हमारी हाइट होती है 5.5 इंच, 5 इंच या 5.5 इंच कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे दोनों तरफ मार्किंग कर रही हूँ। अब हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब स्लीव्स हमें थोड़ी सी लंबी बनानी है, उसके लिए कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे छोटा सा जॉइंट लगाएंगे। देखिए जॉइंट लगा लिया है हमने इस तरह से। अब हम देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। ये 2 बार हमने फोल्ड किया है, 4 लेयर है अभी हमारे इसके। अब यहाँ से हम इसकी लेंगे लंबाई। यहाँ पे आर्म होल के लिए 3 इंच पे निशान लगाया और लंबाई प्लस 0.25 इंच, यानी कि यहाँ पे हमने 10.25 इंच पे निशान लगाया। यही निशान हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे, एक 3 इंच पे और एक 10.25 इंच पे। और यहाँ से हम सीधी लाइन निकालेंगे। ये पहली वाली लाइन है हमारा आर्म होल का शेप देने के लिए, और दूसरी वाली है हमारी बाजू की जो चौड़ाई है उसके लिए। अब हमारा जो ब्लाउज़ के अंदर आर्म होल है 6.25 इंच, उसके अंदर हमें 1.25 इंच ऐड करना है और वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। फिर सिलाई मार्जिन 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमें तिरछी लाइन निकाल लेनी है। तिरछी लाइन निकालने के बाद अभी इस लाइन का अंदाज़न हमें एक सेंटर पे निशान लगाना है। फिर यहाँ पे हम एक शेप देंगे। ये होगा पहला शेप, होगा हमारा फ्रंट का आर्म होल के लिए। ये देखिए इस तरह से, इसको पाकले आकार बोलते हैं। और इसी के आगे की तरफ हमें लगाना है बैक का आर्म होल का निशान। ये देखिए इस तरह से, ये हो गया हमारा बैक का बाजू का आर्म होल का निशान। अब यहाँ पे हमें बाजू की चौड़ाई 5.5 इंच पे निशान लगा देना है
और इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है। देखिए इन दोनों निशानों को जोड़ लिया है, लाइन निकाल ली है। अब यहाँ के नीचे की तरफ हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया था। अब बाजू की जो चौड़ाई है वहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा के वहाँ पे भी इस तरह से लाइन जोड़ लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। पहले हमें बैक वाला आर्म होल है वहाँ से कट करना है। इसके बाद हमें सिर्फ 2 बाजू पकड़ के फ्रंट वाला आर्म होल कट करना है और सेंटर पे निशान लगा देना है। ये हो गई हमारी पूरी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे अस्तर की कटिंग। ये हमारा वेलवेट कट कपड़ा है। इसको हम पहले बाजू की डिज़ाइन है इसलिए हमें पहले बाजू निकालनी होगी। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। हमारा जो डबल फोल्ड करने के बाद डिज़ाइन बराबर से रहनी चाहिए, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। देखिए बराबर से करके फिर हमें बाजू को सेंटर में रखना है क्योंकि ये कपड़ा कम है थोड़ा सा, तो हमें इसमें जॉइंट लगाना होगा। और ये देखिए डिज़ाइन के लगभग जितना हम सिलाई में लेंगे 1/2 इंच उतना आगे एक निशान लगा लेना है और वहाँ पर हमें बाजू को रखना है। दोनों तरफ सेम डिस्टेंस रखना है ताकि हमारा जॉइंट बाहर की तरफ ज़्यादा ना दिखे, इसलिए दोनों तरफ लगभग सेम रखा है कपड़ा। और इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के हमें कट करना है, एकदम बराबर से कट नहीं करना है क्योंकि बाजू को जब हम अस्तर को जोड़ते हैं वेलवेट को तब वो इधर उधर थोड़ा सा खिसकता है, तो इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखने से। यहाँ से हम जहाँ पे मार्किंग किया था वहीं से ही कट करना है। अब हम यहाँ से बीच में से जॉइंट को कट कर लेते हैं। बाजू का जॉइंट हम पूरा ब्लाउज कट होने के बाद लगाएंगे। अभी के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें फ्रंट और बैक कट करना है, तो इसके लिए हम फिर से बराबर से घड़ी डाल लेते हैं। देखिए बैक साइड हमारी बंद बाजू की तरफ होनी चाहिए, जो हमारे कपड़े की बंद किनार होती है वहाँ की तरफ हमारा बैक रखना है और दूसरी तरफ देखिए इस तरह से हमें हमारा फ्रंट रखना है। इस तरह से क्या है दोनों आराम से बैठ जाएंगे। अब इसको भी हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ ही कट करना है। जब भी हम कभी अस्तर का ब्लाउज सिलते हैं तब हमें अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा हम जो ब्लाउज का कपड़ा जब कट करते हैं वो एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अभी ये वेलवेट है तो मैं इसका नेक कट नहीं कर रही हूँ, गला बैक वाला गला कट नहीं कर रही हूँ वेलवेट का, क्योंकि ये हम पहले अस्तर को जोड़ने के बाद कट करेंगे, जिससे कि क्या है हमें लगाने के लिए आसानी, लगाने में आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब फ्रंट को कट करते हैं। उसी तरह से हमें फ्रंट को भी कट करना है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है। जब भी हम कपड़ा कट करते हैं तब ऊपर की तरफ हाथ ज़रूर रखें, जिससे कि क्या है हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं और कटिंग बराबर से होगी। नहीं तो क्या कपड़ा इधर उधर खिसकने से क्या होता है कभी कभी हमें दिक्कत आती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब इसको हम रख देंगे साइड में और अब कट करेंगे हम बाजू के जॉइंट, जिसके लिए जो कपड़ा बचा हुआ था उसके हमें यहाँ पे जॉइंट लगाने हैं बाजू के दोनों तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हमें बाजू के दोनों तरफ जॉइंट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ जॉइंट लगा लिए हैं। अब इस अस्तर को सीधा करके हमें इस अस्तर के बराबर से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बराबर से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ बराबर से जॉइंट लगाकर बराबर से कट कर लिया है। इसी तरह से आपको करना है और इसको रख देंगे हम अब साइड में। अब करेंगे हम गले के लिए पट्टी की तैयारी। तो हम इस ब्लाउज के लिए कोट बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहले हमें उरेबी में एक सीधी लाइन निकाल ली है और यहाँ पे 1.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है। 1.5 इंच की पट्टी होगी हमारी चौड़ी, तो यहाँ पे सीधी लाइन निकालेंगे इस तरह से। इसी तरह से काफ़ी सारी पट्टी के लिए हमें लाइन निकाल लेनी है। इसके बाद में अब हमें इसको कट कर लेना है।
इसी तरह से सारी पट्टियाँ कट होने के बाद हमें करनी है हुक पट्टी। पहले हम बनाएंगे आई वाली पट्टी जो है 2.5 इंच की। 2.5 इंच पे मार्किंग करके हम एक सीधी पट्टी कट कर लेंगे। फिर इसको दोनों तरफ से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम कट करेंगे हुक पट्टी जो होगी हमारी 1.5 इंच की। इसी साइज की हमें 2 पट्टी और कट कर लेनी है। अब हमारे ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और स्टिचिंग का वीडियो मैं बहुत जल्द डालूँगी। धन्यवाद।